चलिए अब उसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन करते हैं। सेक्शन 55, 56, 57 और 58 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सेक्शन 58 में बताया है रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में मैं बात कर रही थी। ये उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो प्लीज उससे जाकर के देख लीजिए। सेक्शन 55 फेलियर टू परफॉर्म विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि जो टाइम दिया गया है अगर उस समय परफॉर्म नहीं कर पाए परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या मतलब या प्रॉमिस, तो क्या होगा। सो एक्स प्रोमिसेस टू पे वाईज कॉलेज फीस फॉर द नेक्स्ट ईयर। एक्स ने प्रॉमिस किया कि वो वाई की कॉलेज फीस पे करेगा फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मेंशन द डेट, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में जो डेट थी, जो कोई भी डेट थी, प्रॉमिस की डेट थी मान लीजिए, उसका कोई टाइम डेट मेंशन नहीं थी, ठीक है। He needs to ensure that he pays the fees before the last date given by the institution। लेकिन X को ये ensure करना होगा कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो डेट है, जो टाइम है, उससे पहले वो फीस सबमिट कर दे, ठीक है। लेकिन X फेलियर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस बिफोर द लास्ट डेट कैन कॉज लॉसेस टू Y। अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है परफॉर्म करने में ये प्रॉमिस, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो लॉसेस हैं, वो Y को होंगे, ठीक है। तो ये मतलब हो गया सेक्शन 55 का, फेलियर टू परफॉर्म विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर परफॉर्म नहीं हो पाता है प्रॉमिस तो क्या होगा। फिर सेक्शन 56 बात करता है इम्पॉसिबल और अनलॉफुल एक्ट की। कोई ऐसा एक्ट जो कि इम्पॉसिबल हो, जो कि नहीं हो सकता, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। देख लेते हैं कि सी प्रोमिसेस टू डिलीवर 100 kgs ऑफ थिन प्लास्टिक बैग्स टू डी। सी ने प्रॉमिस किया कि वो 100 किलो का जो प्लास्टिक बैग है वो डी को डिलीवर करेगा। However, the state passes a law which bans all plastic bag। अब स्टेट ने एक लॉ पास किया जिसमें उन्होंने सारे प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया। अब क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल होगा भाई, जब बैन हो गया तो वो कहाँ से डिलीवर कर पाएगा। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अब बात करते हैं सेक्शन 57 की, रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऑफ लीगल एंड इलीगल एक्ट्स। देखिए, ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 30 लाख। ए बी को अपना घर 30 लाख रुपए में बेच रहा है, उसने ऐसा प्रॉमिस किया। फर्दर दे अग्री दैट इफ बी ओपन्स अ गैम्बलिंग den in the house then A will pay an additional amount of 30 लाख। यहां तक कॉन्ट्रैक्ट लीगल था, जब ए बी को अपना घर बेच रहा था 30 लाख रुपए में, तो यहां तक कॉन्ट्रैक्ट लीगल था। नेक्स्ट बात पे वो किस बात पे आ गए, लीगल बात पे आ गए कि अगर दे अग्री दैट इफ बी ओपन्स, यानी कि जिसको घर बेच रहा है बी को, अगर वो वहां पर गैम्बलिंग का डेन खोल दे इन द हाउस, घर में ही, जो घर वो बेच रहा है उसी घर में, देन ए विल पे एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 30 लाख। तो ए ने क्या कहा कि अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें 30 लाख रुपए और दूंगा। अगर तुम गैम्बलिंग का डेन वहां खोलो घर में, जो घर में तुम्हें बेच रहा हूं, तो मैं तुम्हें 30 लाख रुपए और दूंगा। द फर्स्ट प्रॉमिस ऑफ बाइंग अ हाउस इज लीगल। देखिए, पहला प्रॉमिस तो ठीक है, पहला प्रॉमिस लीगल हो गया, यही मैं बता रही कि यहां तक बात लीगल थी एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन द सेकंड प्रॉमिस इज बेस्ड ऑन अनलॉफुल ग्राउंड्स एंड हेंस वॉइड। तो जो सेकंड प्रॉमिस जो उसने किया है वो अनलॉफुल ग्राउंड्स पे हुआ है, तो इसलिए आगे का जो इलीगल काम है उसे हम लोग वॉइड घोषित कर देंगे। जो आगे का इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम लोग वॉइड घोषित कर देंगे। अब सेक्शन 58 बात करता है ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस ऑफ लीगल एंड इलीगल एक्ट्स। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस ऑफ लीगल एंड इलीगल एक्ट्स। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस का मतलब ये होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसको इलीगली कर लेंगे, ठीक है। मतलब अगर लीगल तरीके से काम नहीं हुआ तो हम उसे इलीगली करेंगे। देखिए समझिएगा कैसे। J and K enter into a contract where J agrees to pay off K's outstanding loan from Z taken from Z। जे और के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए जिसमें जे के को कहता है कि जो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग लोन, जितना लोन तुम्हारा बचा है, जो तुमने जेड से लिया था, मैं उसको पे करूंगा। इफ जे कैन नॉट रीपे द अमाउंट देन ही विल किल जेड। उसमें ये हुआ। अब यहां तक बात हो गई लीगल की, ठीक है। अब बात आई इलीगल की, इलीगल एक्ट की, कि अगर जे, फिर उसने कहा कि अगर मैं रीपे नहीं कर पाऊंगा तो मैं मार दूंगा किसको, जेड को, जिससे तुमने लोन लिया था। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड फॉर जेज प्रॉमिस ऑफ रीपेइंग द लोन। अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कहां तक, जब तक जे ने प्रॉमिस किया था लोन रीपे करने के लिए। कहां तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, जब
जे ने प्रॉमिस किया था लोन रीपे करने के लिए, तो ऑल्टरनेटिव ब्रांच इज इलीगल एंड हेंस वॉइड। ऑल्टरनेटिव ब्रांच की अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मैं रीपे नहीं कर पाया लोन, तो मैं जेड को मार दूंगा। भाई ये कौन सी बात हुई? उसने कहा कि भाई मैं अगर नहीं रीपे कर पाया तो मैं जेड को मार दूंगा। तो ये जो दूसरा तरीका उसने चुना, जो ऑल्टरनेटिव तरीका उसने चुना, वो गलत था, वो इलीगल एक्ट था। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड घोषित हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं। सेक्शन 51 से सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक ये डिफाइंड है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस पर्टिकुलरली इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2F में डिफाइंड है। ये मैं आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जहां मैंने 51 से 54 सेक्शन की बात करी थी। तो अगर मैं फिर से कह रही हूँ नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो भी देख लीजिए, ताकि सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए। और आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।